क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस किए थे अप टू 2 उसके बाद के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज 6.5 में पहले 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया गया था। अब एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट और वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया जा रहा है कि हमें किस तरह से लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी गिवन फंक्शन के। तो मैं एक बार बात करूंगा सबसे पहले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होंगे क्या किसी इंटरवल में, और साथ ही साथ इसको फाइंड करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो हम अगर देखें कोई भी एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने ओरिजिन से एक ग्राफ कर लिया, ठीक है ना, एक इस तरह से ग्राफ हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। चलिए एक रफली ग्राफ हो गया और मान लेते हैं कि ये 0 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर 8 पॉइंट के बिटवीन हमने एक किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें यह फंक्शन इन पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई कवर कर रहा है। x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं d। तो ये जो पॉइंट हो गए x इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, दिस पॉइंट आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा पॉइंट। क्यों पॉइंट भाई? लोकल मैक्सिमा जो होता है वो किसी भी गिवन इंटरवल में, मान लीजिए 0 से लेकर 8 के बिटवीन ये कितने पॉइंट पर आपके मैक्सिमम होगा या मैक्सिमा बना रहा है, जो कितने पॉइंट पर बनाएंगे वह सारे पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोले जाएंगे। उसी तरह से ये सारे पॉइंट, जैसे यह हो गया मान लीजिए E ले लिए, नेक्स्ट वाला F हो गया, नेक्स्ट वाला G पॉइंट हो गया, तो E, F एंड G ये पॉइंट आपके लोकल मिनिमम पॉइंट बोले जाएंगे। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्लियर हुआ। किसी भी इंटरवल में ढेर सारे एक साथ ढेर सारे लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं और किसी भी इंटरवल में एक साथ एक से ज़्यादा लोकल मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बात किया क्या? मैंने बात किया लोकल मैक्सिमम के लिए और मैंने बताया लोकल मिनिमम के लिए। मिनिमम या मिनिमा बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अगर इस तरह से दे दिया जाए कोई फंक्शन तो उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट या मिनिमम वैल्यू। तो देखिए किसी भी इंटरवल में एक साथ ढेर सारे लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। जैसे देखें तो इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर किस पर है? x इज इक्वल टू ए पर है। तो यह x इज इक्वल टू ए पॉइंट क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो गया भाई। जो पॉइंट सारे लोकल मैक्सिमम पॉइंट में से जो सबसे बड़ी पॉइंट होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसी को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। और उसी तरह से लोकल मिनिमम में भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आई होगी, उस पॉइंट को आप एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, और उस जो पॉइंट को फंक्शन में जब रखेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जैसे इसमें देखा जाए तो x इज इक्वल टू जी इज द एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर आ रही, मतलब इसका ग्राफ सबसे डाउनवर्ड में सबसे, अगर हम सबसे छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे छोटी किस पर आएगी? सबसे छोटी इस पर आएगी ना, जो जितना नीचे जाएगा, क्योंकि ये तो आपको मान लीजिए -1 पर आ रही है, तो ये मान लीजिए -2 पर आ रही है, और ये मान लीजिए हमने मान लेते हैं इस तरह से -3 पर आ रही है। अगर ये -3 पर है, ठीक है, थोड़ा सा और खींच लेते हैं, कोई बात नहीं, तो -3 सबसे छोटी वैल्यू हुई ना, तो -3 हुई तो x इज इक्वल टू -3 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो गया जो सबसे छोटी वैल्यू देगी। बात समझ में आ गई? तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम मैंने आपको बताया। इंटरवल को देखिए, किसी भी फिक्स इंटरवल में, या आप मान लीजिए ढेर सारे पॉइंट आप फाइंड करते हैं, उन सारे पॉइंट पर वैल्यू ढेर सारी पॉजिटिव आती है और कुछ बहुत सारी नेगेटिव आती है। तो जो ढेर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो लोकल मैक्सिमम हो जाएंगे, जो सारी नेगेटिव आती है वो लोकल मिनिमम हो सकती है, और साथ ही साथ उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी होगी तो उसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। ये तो पॉइंट रहा कि मैंने डिस्कस किया लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में क्या अंतर हो सकता है, लोकल मैक्सिमा कैसे हमारे पास क्या हो सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट या वैल्यू को फाइंड करने के लिए देयर आर 2 डेरिवेटिव टेस्ट होता है। कौन से 2 डेरिवेटिव टेस्ट है? याद रखिए बुक में आपको डेरिवेटिव टेस्ट जरूर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में ये लिख कर नहीं आता है कि आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करनी है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कीजिए या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कीजिए। मतलब जो 2 डेरिवेटिव टेस्ट दिया है ये नहीं देता कि इसको आपको इसी मेथड से करना है, तो ऐसा नहीं देता है। इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा, उसके बाद 1 क्वेश्चंस को इसी में से 1 क्वेश्चंस को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर दूंगा। और 3 तरीके हो गए, मतलब 2 आपको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताने जा रहा हूँ और उसके बाद 1 को मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर दूंगा। उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही बताएंगे, क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ईजी आपके लिए ईजी भी रहेगा और एक टाइम भी बचाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करता हूं। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं क्या क्या चीज़ें होती, मैं क्वेश्चंस में ही समझाते चलूंगा। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर देंगे। 2 क्वेश्चंस आपको बता देता हूं तो अपने आप समझ में आएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें करना क्या क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, वो सारा हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, जैसे हमें 1 में fx = x² दिया है। इस फंक्शन को आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं f' से, विच इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को आपने फाइंड कर लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का फाइंड कर लिए। अब क्या लिखेंगे, अब आप लिखते हैं एट ए क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, या हम इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, या हम इसको कभी कभी बोल देते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट किसी भी एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर ये नहीं बता सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है। जैसे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर हो सकता है वैल्यू मैक्सिमम शो करे या इसके मिनिमम शो कर देती है। तो टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका इक्वल टू 0 हो जाता है। वो पॉइंट जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल टू 0 हो, उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, जिन नामों से आप बोलेंगे इनको। तो हम लिखते हैं एट ए क्रिटिकल पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से f' = 0 होने पर f' की वैल्यू कितनी है, 2x है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 2x = 0, देन x = 0 हो गया। ये तो क्लियर हुआ ना। अब क्या करना होगा भाई, अब आपको करना क्या है, ये तो मैंने आपको बताया था, इसलिए ये रफली यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को नंबर लाइन पर ड्रा कर देंगे। नंबर लाइन पर x = 0 है, मैंने यहाँ 0 कर दिया। अब मान लीजिए एक पॉइंट आया तो ठीक है, 2 पॉइंट भी आ सकता, 3 पॉइंट भी आ सकता, 4 भी पॉइंट आ सकता, जितने भी पॉइंट आए सबको नंबर लाइन पर लिख देंगे बारी बारी से अपने ऑर्डर में। अब 0 पॉइंट पर हमें ये चेक करना है कि ये आपकी 0 पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा। तो कैसे चेक करेंगे, आप 0 पॉइंट के जस्ट पहले की वैल्यू और 0 पॉइंट से जस्ट बाद की वैल्यू आपको लेना है। 0 पॉइंट के जस्ट पहले की वैल्यू और 0 पॉइंट के जस्ट बाद की वैल्यू। हम कोशिश करते हैं कि इंटीजर ले लिया करते हैं, 0 के जस्ट पहले -1 और 0 के जस्ट बाद +1 आता है, आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि मान लीजिए हम ऑलरेडी यहाँ -1 मिल गया है, तो तब क्या करेंगे, तब आप 0 और -1 के बिटवीन कोई नंबर होगा उसको उठा लीजिएगा। ये मत कीजिएगा कि इसके बाद -1 है तो उसी को ले लें, ठीक है ना। तो जस्ट बाद की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं नेबरहुड पॉइंट बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, नेबरहुड पॉइंट। तो क्या करना होगा भाई, अब इसके बाद आपको लिखना होगा कि यहाँ लिखेंगे 8 NHD नेबरहुड पॉइंट, NHD पॉइंट आप x = 0 इन किस डायरेक्शन में, देखिए 0 के नेबरहुड पॉइंट ले रहे हैं किस डायरेक्शन में, इन लेफ्ट हैंड साइड में, लिख दीजिए इन लेफ्ट हैंड साइड। तो कौन सा पॉइंट होगा, दैट इज आप मान लीजिए वो -1 है भाई, -1 तो होगा ना 0 के जस्ट पहले की वैल्यू,
तो -1 ले लिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ तो फ्री है ना, यहाँ तो -1 दिया नहीं, ओनली 0 है, तो 0 के पहले -1 ले लिए। अब -1 को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करने जा रहे हैं। कितना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है? 2x है, तो x की वैल्यू -1 पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? -2 आ गया, विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब 0 के पहले पर इसका साइन माइनस में आ गया। हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 8NHD, NHD या NBD लिख देते हैं समटाइम्स, NHD पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन RHS, मतलब राइट हैंड साइड में ले रहे हैं। अब वो पॉइंट क्या हो सकता है जो राइट हैंड साइड में है? वो 0 के जस्ट बाद की वैल्यू बात करें तो वह हमारा पॉइंट 1 होगा। भाई 0 के बाद तो 1 होगा ना। अब 1 को पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में। चलिए f' इज इक्वल टू 2x है, f' इज इक्वल टू 2x, इसमें 1 रख दीजिए तो 2 मिल गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसकी साइन पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई? साइन पॉजिटिव आ गई। ठीक है। अब क्या करना भाई? अब आपने ये तो जरूर कर लिया कि 0 पॉइंट को चेक कर ले कि इसका साइन माइनस से प्लस जा रहा है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ रूल बता दूंगा। इतना तो हर क्वेश्चन में करना है। 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, सारे पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जितने पॉइंट होंगे हर पॉइंट के पहले, हर पॉइंट के बाद की साइन आपको पता करना है कि वो माइनस से प्लस हो रहा है या प्लस से माइनस चल रहा है। साइन पता करने के लिए उस पॉइंट के पहले की वैल्यू और बाद की वैल्यू पुट करेंगे। किसमें? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अप्लाई करते हैं, इसी में अप्लाई। फर्स्ट डेरिवेटिव जो फंक्शन का होगा उसी में आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब क्या करना होगा? अब हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है। मैं जरा इसको रब करने वाला हूँ। ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ कि आप आई थिंक नोट कर लिए होंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें यहाँ पर आप कुछ नोट लिख लीजिएगा कि साइन जब चेंज होगा तो उसको हम कैसे बताएंगे। ये इतना पॉइंट तो आपको याद हो गया ना, ये क्रिटिकल, टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट होते हैं जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखिए। क्या पॉइंट लिखना है? मैं इसको भी रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए, स्पेस मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, ये नोट आपके लिए है। क्या है? f'(x) चेंजेस फ्रॉम जैसे वहाँ पर है माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मान लीजिए पहली वैल्यू, उसके पहले वैल्यू पुट किए तो माइनस आ गया, बाद में वैल्यू पुट किए तो प्लस आ गया। देन माइनस से प्लस का मतलब होता है ये ग्राफ सबसे पहले नंबर लाइन के नीचे की तरफ चलेगी, बाद में प्लस का मतलब ऊपर की तरफ उठता है, माइनस से प्लस। तो नंबर लाइन या एक्सिस पर अगर ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ अगर पहले माइनस आ रही है बाद में प्लस चल रही है, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं नीचे की तरफ चल रहा है। तो नीचे की तरफ मतलब क्या हुआ? मिनिमम होगा। नीचे की तरफ क्या होगा? मिनिमम होगा। तो याद रखिएगा, अगर ग्राफ इस तरह से शो करता है, साइन माइनस से प्लस आती है, देन द पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये माइनस से प्लस आ रही है, जैसे वहाँ पर 0 पॉइंट होगा, 0 पॉइंट पर माइनस से प्लस आ रही है, देन द पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम, देन द पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट। इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम या मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर ये माइनस से प्लस साइन शो कर रहा है। ठीक है। अब इस पॉइंट को वापस फंक्शन में रख देंगे, इसमें तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो भी क्वेश्चन में बता देंगे। दूसरे साइन याद रखिएगा कि इफ f' की जो साइन है, f' साइन, या हम लिख देते हैं चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं, एक्सिस मान लीजिए यह है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है पहले ऊपर चलेंगे और नेगेटिव का मतलब होता है नीचे। तो ये देखिए ऊपर दिखा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ बनाएगा वो मैक्सिमम बनाता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? देन इफ f' चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन पॉइंट इज कॉल्ड, देन द पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको? पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम आइदर मैंने लिख दिया यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट। याद हो गया कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब ऊपर से नीचे चल रहा है, इसलिए इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। अब अगला क्या करना है? मैं इसको भी रेफर कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इंक्लूड हो रहा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, देख लीजिए, इसको भी रेफर कर। तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है, उस पॉइंट को भी आप देख लीजिए एक बार। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लेस देन की वैल्यू पुट करें या ग्रेटर देन की वैल्यू पुट करें और उसका फंक्शन, जो फंक्शन हो सकता है उसकी साइनें चेंज ना हो।
कभी कभी ऐसा हो सकता है, तीसरे पॉइंट को याद रखिए कि एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, डज नॉट चेंजेस लिखते हैं, जैसे कि दैट इज साइन क्या हो, या नेगेटिव टू नेगेटिव ही हो, आर पॉजिटिव से पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही आए। हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा होगा जीरो से पहले वैल्यू जब पुट करें और जीरो के बाद की वैल्यू पुट करें, वो दोनों केसेस में उसकी फंक्शन की जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू हो वो चेंज ही नहीं हो। दोनों केसेस में क्या हो भाई, माइनस से माइनस आ जाए या प्लस से प्लस आ जाए। पहली बार पुट करें तब भी प्लस, उसके बाद की वैल्यू पुट करें तब भी प्लस आए। जब दोनों वैल्यू माइनस से माइनस या प्लस से प्लस आती है तो इसका मतलब बोलते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा। भाई माइनस से माइनस ही तो हो रहा है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। जब साइन नहीं चेंज होगा देन जिस पॉइंट पर ऐसा होगा, जिस पॉइंट के पहले और बाद की वैल्यू रखने पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता है, वो माइनस से माइनस या प्लस से प्लस चलता है, देन द पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, देन द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिस पर हम न तो मैक्सिमा बता पाते हैं न तो मिनिमा बता पाते हैं। ठीक है ना, जहां पर ऐसे केसेस आते हैं साइन नहीं चेंज होती, वहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए भी बोला जाता है। तो आपको क्या याद रखना, आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। तो बाकी क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करता हूं। देखिए, पहला पॉइंट होना चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव अगर चल रहा है तो वो पॉइंट आपका लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। दूसरे केसेस में जो प्लस से माइनस चलेगा तो वह पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट होंगे। और तीसरी कंडीशन याद रखिए कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स के साइन चेंज ही नहीं हो तो या तो माइनस से माइनस आए या प्लस से प्लस आए, है ना। तो ऐसे केसेस में हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो 3 पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। इसको एक बार नोट कीजिए। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, अभी तो मैंने बस जीरो पर चेक किया था ना कि माइनस से प्लस आ रहा था। तो उसके बाद क्या लिखेंगे आप जरा इस बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिए होंगे। मैं चलता हूँ अब उसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं कि जो आपने टेस्ट चेक कर लिया था, तो उसके बाद की लाइनिंग क्या लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे तो ये सेम टू सेम नियर अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा ही होता है। फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज करे या डिक्रीज से इंक्रीज करे, ठीक है ना। तो अब अगली लाइन क्या लिखना है आपको भाई, आपने वहाँ पर तो चेक कर लिए थे कि x इज इक्वल टू 0, माइनस से प्लस चल रहा था, माइनस से प्लस चल रहा था। सो x इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, सो x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम, x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम पॉइंट हो गया। तो अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब आप fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें x की जगह 0 पुट कर दीजिए। जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सो जब 0 को फंक्शन में पुट करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन में, एफ डैश एक्स में नहीं पुट करना, ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। सो 0 इज द मिनिमम है ना, मिनिमम पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, ये 0 इज द मिनिमम वैल्यू हो गया फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मिनिमम या इसको आर लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। यहाँ पर हम लोकल मिनिमम वैल्यू मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू हो गए, ठीक है ना। तो 0 इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू बिकॉज 0 को पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 पुट करते तो 4 आता, तो 2 तो हो गया लोकल मिनिमम पॉइंट और 4 हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। पॉइंट और वैल्यू याद रखिएगा, पॉइंट मतलब वो होता है जिस पर हम चेक करते हैं, और उस पॉइंट को जब हम इस फंक्शन में रखेंगे तो जो निकलेगा वो उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर दिया। अब मैं एक बार इसको और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस में इसी क्वेश्चंस को सेकंड डेरिवेटिव से भी बता देता हूँ, ताकि एक बार आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्लियर हो जाए। तो चलिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ सेकेंड पार्ट की तरफ। एक बार सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से जीएक्स की सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, जैसा मैंने बताया था। तो एक बार आप और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किस फंक्शन के लिए देख लीजिए, और इसी फंक्शन को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसके लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी पॉसिबल है वो निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर एक बार मान लीजिए और इसको हम सेकेंड क्वेश्चन को भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने जा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके।
आपके पास दिया है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, देन डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा भाई 3x स्क्वायर माइनस 3। और आप जानते हैं कि एट ए क्रिटिकल पॉइंट एट अ क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसे में 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा ना। अब क्या करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जब पॉइंट निकालते हैं तो उसके बाद उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, -1 से +1 नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1 के जस्ट पहले की वैल्यू जस्ट बाद की वैल्यू और +1 के जस्ट पहले जस्ट बाद की वैल्यू, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। अगर मान लीजिए इंटीजर पॉसिबल नहीं होता तो इनके बीच का कोई डेसिमल वैल्यू ले सकते थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पर ये मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 8 NHD या NBD 8 NHD पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड में, इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। मतलब हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू -1 के जस्ट पहले -2 को ले लिए और -2 को हम फर्स्ट डेरिवेटिव में अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है 3x स्क्वायर माइनस 3, x इज इक्वल टू -2 रख दीजिए और -3 तो 4 3 12 -3 इज इक्वल टू 9 विच इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और फिर लीजिए 8 NHD पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ले रहे हैं तो आप कौन सा पॉइंट लेंगे, x इज इक्वल टू -1 के जस्ट बाद की वैल्यू कौन सी हो सकती है, -1 के जस्ट बाद 0 हो सकता है। तो आप 0 ले लीजिए और 0 को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कीजिए। तो लिखिए क्या लिखेंगे, g डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, सो 3 इंटू 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स लेस देन आ गया। 0 के -1 के पहले पॉजिटिव आया था और -1 के बाद क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब -1 क्या कहा जाएगा भाई, पहले प्लस हुआ बाद में माइनस हुआ, ऊपर से नीचे चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू -1, यहाँ लिख दीजिए सो x इज इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू -1 और लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालना हो एंड लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले जो फंक्शन दिया, फंक्शन क्या है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x है, इसमें x इज इक्वल टू -1 रख दीजिए। तो -1 टू द पावर क्यूब एंड -1 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 3, कितना आएगा -1 प्लस 3 इस 2 आ गया। सो gx is equal to 2 is the local maximum value। gx is equal to 2 is the local maximum value। बात समझ में आ गई। क्या करना भाई, -1 के जस्ट पहले की वैल्यू और जस्ट बाद की वैल्यू हमने फंक्शन में पुट किए। किस में पुट किए, g डैश x में पुट किए और g डैश x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें पुट करने के बाद उसका साइन देखिए, साइन क्या होगा, अगर प्लस से माइनस आ रहा मतलब प्लस का मतलब ऊपर चल रहे हैं, पहले एक्सिस से ऊपर चलेंगे, फिर माइनस का मतलब नीचे आ जा रहे हैं। तो इस तरह का एक सर्कुलर, इस तरह का आपका जो ग्राफ बनेगा ऊपर से नीचे की तरह का, मतलब आपको ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ऊपर चलेंगे प्लस में माइनस, नीचे तो मैक्सिमम हो गया। तो ये जो पॉइंट हो गया वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को वापस उठाकर gx में रख दीजिए, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये तो मैंने एक पॉइंट पर चेक किया ना, अब दूसरे पॉइंट पर चेक कर लेते हैं 1 पर। तो चलिए 1 पर लेने के लिए एक बार मैं इसको रब करना पड़ेगा, इक्वेशंस में रब कर देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए, ठीक है। आप देखिए बहुत इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको इसमें रिटेन ज़्यादा है, रिटेन लैंग्वेज ज़्यादा, इसीलिए इसको नेगलेक्ट करते हैं लोग। तो मैं एक बार इसको रब करता हूँ, ठीक है। मैं रब क्या करूँगा भाई, मुझे तो यहाँ पर ज़्यादा रब नहीं करना है, मैं यहाँ पर -1 की जगह +1 ले लेता हूँ और -1 सब कुछ वहीं लूँगा, बस यहाँ पॉइंट में चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा हमें लिखना नहीं पड़ेगा फिर। चलिए हमने ये पूरा पॉइंट ले लिया। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब हम लेंगे 8x इज इक्वल टू 1 पर।
ठीक है ना। 1 के जस्ट पहले की वैल्यू, एट NST पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 के पहले कौन सी वैल्यू आएगी? 0। क्या आएगी? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 को g डैश x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कीजिए। देखिए डेरिवेटिव हमने रब कर दिया, तो कितना था? वह था आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 था। ओके, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, कितना आएगा? -3 आएगा। x के प्लेस पर 0 पुट कर लीजिए तो -3 आएगा। -3 लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस ऑलरेडी है, आप देख भी लिए तो ये माइनस हो गया। अब क्या करना होगा, ये आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर प्लस माइनस मत लिखे चल जाएगा, ठीक है ना। आप बस पॉइंट को रिप्रेजेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर लिख देते हैं तो वो आपके डायरेक्शन के लिए है, मतलब वो आपकी जानकारी के लिए कि आप माइनस इससे पहले उसके बाद प्लस हो जा रहा है, ठीक है। अब फिर लिखेंगे 8 NST पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन राइट हैंड साइड में, तो 1 के जस्ट राइट हैंड साइड में 2 मिलेगा, और 2 को अगर यहाँ पुट करते हैं किसमें? फर्स्ट डेरिवेटिव में, इसमें पुट कर लीजिए, कितना आएगा भाई? देखिए इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 3 इंटू 4 माइनस 3, तो 9 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्या आएगा भाई? पॉजिटिव आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 के पहले और 1 के बाद की वैल्यू माइनस से प्लस हो रही, क्या हो रही? माइनस से प्लस हो रही, माइनस से प्लस समझ रहे हैं ना। एक्सिस पर पहले माइनस हो रही, बाद में प्लस हो रही, माइनस से प्लस, तो वह पॉइंट x इज इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा? इस समय x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द मिनिमम। देखिए माइनस से प्लस एक्सिस से नीचे चल रहा है, तो माइनस से प्लस होने पर यहाँ पर हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लोकल मिनिमम पॉइंट। बस हमारा काम हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। लोकल मिनिमम पॉइंट मैंने रब कर दिया। सो x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड इज लोकल मिनिमम पॉइंट, एंड द वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो यह आएगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, सो gx इज इक्वल टू -2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। बात एकदम क्लियर है। पॉइंट बस निकालिए, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है, साइन चेक करना है कि साइन प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, तो आप उस केसेस में बता दीजिए कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे बन रहे हैं, ठीक है। हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चंस को, सेकेंड क्वेश्चंस को मैं चलता हूं लेकर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। आप एक बार इसको कंप्लीटली नोट कीजिए, मैं चलूं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेकर। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब सेकेंड क्वेश्चन को ही मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व करूंगा। तो एक बार आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए ताकि मैं उसको लेकर करूँ तो इसको रब कर सकूँ, ठीक है। नोट कीजिए एक बार। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है क्या भाई? इसको देख लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? मेथड्स भी साथ साथ बताएंगे, क्वेश्चन को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले क्या करना होगा इसमें? सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है उसको आप 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। x क्यू माइनस 3x है, इसको कम से कम 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहला डेरिवेटिव कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3, डायरेक्ट लिखा हो। और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो जिसको g डबल डैश x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कितना आएगा? 6x आ गया, आएगा ना। पहला डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3, एंड दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा और आ जाएगा आपको 6x। अब क्या करना पड़ेगा? अब आप लिखेंगे जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में लिखते थे, एट ए क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल है ना, एट अ क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट पर, एट अ क्रिटिकल पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होता है, सॉरी f डैश एक्स की जगह g डैश एक्स है, तो यहाँ पर g डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा और तब आप उस पॉइंट को निकालेंगे। यहाँ पर 3/3, तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल गया, किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, पॉइंट मिल गया आपको। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप देखिए। अब बारी बारी से लिखिए 8x इज इक्वल टू -1। मान लीजिए हमने सबसे पहले प्लस माइनस 1 2 पॉइंट मिला ना, तो एक बार -1 ले लीजिए और उसको आप सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया है? 6x आया है। इसमें x की जगह -1 रख देंगे, क्या आएगा? 6 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -6 लेस देन 0। क्या आ गया?
लेस देन 0। तो याद रखिएगा, अगर पॉइंट को पुट करने पर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो लेस देन 0 क्या आएगा? सो x इज इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा पॉइंट होगा। भाई देख लीजिएगा, सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो वह मैक्सिमम पॉइंट होगा जिस पॉइंट को रखने पर आएगा, और इसी पॉइंट को वापस फंक्शन में पुट कर दीजिए। gx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x। इसमें अगर आप x इज इक्वल टू -1 रखते हैं कितना आएगा? -1 के पावर क्यूब इंटू -1, सो -1 एंड +3 इज इक्वल टू 2। सो gx इज इक्वल टू 2 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी ना। आपने जो पॉइंट निकाले उतना तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी करते आ रहे हैं। उसके बाद क्या करना भाई? उसके बाद 1 बाई 1 मतलब 2-3 पॉइंट है तो पहले पॉइंट को ले लीजिए, पहले पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कीजिए। पुट करने के बाद इसका साइन चेक कीजिए कि माइनस आ गया तो बोलेंगे कि -1 होने का मतलब माइनस अगर आता है इसकी वैल्यू तो आप बोलेंगे कि जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया या मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब उसी पॉइंट को उठाकर वापस फंक्शन में पुट कर लीजिए gx में। तो gx में जब पुट करेंगे तो यह आ जाए कितना? जो वैल्यू आएगी इसी को बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे। क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करना है? अब दूसरे पॉइंट को भी चेक करना है, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, मैं यहाँ रखकर दूसरा करता हूँ। एक बार सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर दूसरे टेस्ट को लेकर चलता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू अब +1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ लिखिए 8 x इज इक्वल टू +1 पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर 6x आया था तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 आने पर सो x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमम पॉइंट। मिनिमा लिख दीजिए या मिनिमम, ठीक है ना। तो लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया। एंड gx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? gx x³ माइनस 3x है, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 - 3 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। सो -2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। क्या आ गई? लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया डेरिवेटिव टेस्ट? इतना ही करना है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। पॉइंट निकालिए, फंक्शन में पुट करते रहिए, साइन चेक कीजिए। साइन अगर नेगेटिव आया था तो लोकल मैक्सिमा, और साइन पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया। लेकिन एक पॉइंट तो आप भूल ही रहे हैं, जैसे हमने उसमें बताए थे कि साइन वहाँ पर माइनस से माइनस हो और प्लस से प्लस हो तो वहाँ पर उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते थे। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। कब? इस पॉइंट को अपने माइंड में याद रखिएगा। नोट लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे? नोट में आप याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको बता दिया f' इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने पर लोग क्या बोलेंगे? इसको लोकल मिनिमा बोला करते हैं, ठीक है ना। और अगर लेस देन 0 आता है तो इसको क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा बोला करते हैं। और अगर डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव को जब वैल्यू पुट करते हैं न तो माइनस आता न तो प्लस आता क्या है? 0 आता है। तो 0 आने पर तो पॉइंट क्या होगा? देन जिस पॉइंट को रखने पर 0 आ रहा देन पॉइंट इज कॉल्ड, उस पॉइंट को क्या करेंगे? पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद रख लीजिए, भूल मत जाइएगा कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू 0 आ गई उस पॉइंट को रखने पर तो वहाँ पर बोले जाएंगे कि वो पॉइंट न तो मैक्सिमा बता रहा है न तो मिनिमा बता रहा है, न तो मैक्सिमा बता रहा है न तो मिनिमा बता रहा है, न मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बताने के कारण उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता सकते हैं, जहाँ पर हम क्लियर ही नहीं है कि वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस पर या मिनिमम आएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट रहा था, और मैंने आपको एक और पार्ट बता दिया कि इसमें अगर ऐसा भी केसेस बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चंस तो ज़रूर समझा दिया। अब जितने भी क्वेश्चंस इसमें 3rd, 4th, 5th, 6th पार्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें से और सॉल्व करूँगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, क्योंकि हमें बार बार उसी को अप्लाई करना है, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा,
ठीक है ना। तो एक बार आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए, अगले वीडियो को देखिए जो बाकी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तो मुझे डेरिवेटिव टेस्ट बताना था, ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा।